बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़ल ख़ल्क़िल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। सरवर आलम शफ़ी आज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार अनवर मुनव्वर में हम सब हदिया इस्सलातु वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सरकार सिद्दीक़ अकबर का नाम अब्दुल्ला है, आपकी कुनियत अबू बकर है। अबू बकर कुनियत का मतलब है अव्वलियत वाला। दो मशहूर आपके लक़ब हैं, एक सिद्दीक़ एक अतीक़। मौला मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ये लक़ब भेजा, जिब्रील लेकर आए और ज़बान हबीब से अता हुआ कि ए अबू बकर तो सिद्दीक़ है। दूसरा लक़ब है अतीक़। क्या नाम लिया? अतीक़ का मतलब है आज़ाद। अतीक का मतलब है, और मैं आपको चुप रहने की आजादी दे नहीं सकता। ये सीधी सीधी बात है। आप चलेंगे तो तब तक हम चलेंगे। नहीं, ये नहीं मैं मुतालबा कर रहा, समझने का। ये वही आवाज कर दीजिएगा भाई साहब जो पहले सादा थी ना, ये दो आवाजें ना आए। अतीक का मतलब है आजाद। अतीक के कई माने, खूबसूरत, हसीन और जमील, अच्छे नस्ब वाला। लेकिन बुनियादी रीजन इसका वही है जो हदीस में बयान हुआ कि सरकार सदीका पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू बकर पाक से फरमाया, तू अतीक है, यानी अतीकुम मिनन नार, दोज़ख की आग से आजाद है। बड़ी उम्र वालों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली हस्ती सिद्दीक़ अकबर है। ये उंगलियों पे गिनते जाइए, सबक याद करना है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इश्क़ रिसालत इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी अशा इमाम अहमद रजा कुद्दिस सिर्रुहुल अजीज ने बाद अज़ तहक़ीक़ ये हसीन नतीजा बयान किया कि एक सिद्दीक़ अकबर और दूसरे मौला हैदर। ऐसे डेरा गाजी खान वालों ऐसे बात नहीं चल सकती। नहीं, मैं ये भी नहीं कहता कि आप एहतजाजन सुभान अल्लाह कहें, ये भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि हम नवा रहें, बेनवा ना हो। ठीक है। इमाम अहले सुन्नत ने क्या बाद अज़ तहक़ीक़ लिखा कि एक हुज़ूर सदीक़ पाक, दूसरे मौला अली पाक, ये दोनों वो हस्तियां हैं जिनका दामन हमेशा कुफर और शिरक से पाक रहा। अभी कितनी बड़ी बात बयान की और आप मुझे देख रहे हैं कि बाद अज़ इस्तिखारा सुभान अल्लाह कहेंगे आप। ये दोबारा सुनिए, लम्हे के लिए भी आला हज़रत फरमाते हैं इन दोनों का दामन कुफर शिरक की गंदगी से आलूदा नहीं हुआ। और आगे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, भला मौला अली से कुफर शिरक कैसे होगा कि हैदर कर्रार ने आंख खोली तो जलवाए मुस्तफा देखा। और हुजूर की गोद और कनारे अक़दस में परवरिश पाई और रह गए सिद्दीक़ अकबर, तो उनके बचपन में उनके वालिद ने उनको बुत के आगे खड़ा किया कि ये खुदा है, इसको सजदा कर। तो सिद्दीक़ पाक बुत के आगे खड़े होकर कहते हैं, भूख लगी ये खाना दे, प्यास लगी ये पानी पिला, बेसितर हूँ कपड़ा दे। ना बुत ने बोलना था ना बोला। सिद्दीक़ अकबर ने पत्थर मारा, सुन्नत खलील बचपन में अदा हो रही है। पत्थर मारा और बुत औंधा होके गिर गया। वालिद को गुस्सा आया, मुंह पे तमाचा मारा, बाजू से पकड़कर वालिदा के पास लाए, देख तेरे लाडले ने क्या किया। तो माई साहबा ने फरमाया, इसको कुछ ना कहो, ये जब मेरे पेट में था और मैं बुतों के आगे झुकने लगती
तो गैब से आवाज आई, अल्लाह की बंदी तू इस हाल में बुतों के आगे झुक रही है कि जो तेरे पेट में है वो सिद्दीक है और दोनों जहानों में मुस्तफा प्यारे का रफीक है। कुफ्र और शिरक तो एक तरफ, उस दौर में जो माशरती बुराइयां थी जिनको वो लोग यानी दौरे जहलियत के लोग बुराई भी नहीं समझते थे, अल्लाह ताला ने उन बुराइयों से भी दामने सिद्दीक को महफूज रखा। मिसाल के तौर पे शराब है। इमाम सयूती ने तारीखुल खुलफा में, हसामुद्दीन अली मुत्तकी हिंदी ने कंजुल उम्माल में लिखा कि सिद्दीक पाक ने दौरे जाहिलियत ही में अपने ऊपर शराब को हराम कर रखा था। हालांकि आप साहिब इल्म भी जानते हैं और उलमा के पास बैठने वाले जो मेरे क्लास फेलो हैं वो भी जानते हैं कि शराब हराम होने का हुक्म मदीना पाक में बाद अज हिजरत नाजिल हुआ, पर सिद्दीक पाक की सारी जिंदगी में एक कतरा भी शराब का हलक से नीचे नहीं। तो कि अब हज़रत सिद्दीक पाक से पूछा गया जब शराब आम थी तो आज उस वक्त भी इससे मुतनफर थे और इसको अपने ऊपर हराम किए हुए थे? तो सरकार सिद्दीक अकबर ने फरमाया, शराब पीने वाले की न इज्जत महफूज रहती है, न गैरत महफूज रहती है, न इज्जत महफूज रहती है, न गैरत महफूज रहती है। और जो कंजुल उमाल में जुमले हैं वो ये हैं कि जब ये जवाब जाने आलम अलैहिस्सलाम के दरबार में पेश किया गया, मजीद फजाइल में हदीसें जिक्र करते हैं। पहली मशहूर मारूफ हदीस सियासता में मौजूद, नबी मुकर्रम शफी आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जन्नत का एक दरवाजा है नमाज वाला, नमाजियों को उधर से आवाज आएगी, नमाजियों इधर आओ जन्नत में जाओ। एक दरवाजा हज वाला है, हाजियों को मोतमिरीन को उधर से आवाज दी जाएगी, हाजियों इधर आओ जन्नत में जाओ। एक दरवाजा जिहाद वाला, मुजाहिदों गाजियों को उधर से बुलाया जाएगा, तुम इधर से जन्नत में जाओ। एक बाबू सदका है, जिसने जोड़ा भी अल्लाह की राह में सदका दिया, उनको वहां से आवाज दी जाएगी, इधर से आओ और जन्नत में जाओ। सिद्दीक खड़े हुए, अर्ज की हुजूर नमाजी को नमाज वाला, हाजी को हज वाला, सदके को सदके वाला। तवज्जो रखें भाई साहब, ये को साउंड इंतजामिया है या वैसे इंतजामिया है या जो इंतजामिया है, आपकी सुभान अल्लाह के सिवा कोई आवाज ना आए। वो दीगर गुफ्तगू के मैदान और है। इस मामले में मैं हसास तबीयत का हूं, एडवांस माजत का हूं। मजमून कहां से कहां चला जाएगा, तार तोड़ेंगे तो आप ही जिम्मेदार हैं, मैं नहीं। तार तोड़ना सभी जानते हैं, जोड़ना सभी नहीं ना जानते। हजूर आपकी उम्मत में कोई ऐसा भी है जिसे जन्नत का हर दरवाजा आवाज देगा? काश कि किसी को तो मैं नुक्ता समझा सकूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर ये नहीं फरमाया कि मेरे पास यही लिखा हुआ आया है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं समझ आई ना? सिद्दीक पाक के सवाल के जवाब में हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मेरे पास इतना ही लिखा आया है और मैं तो जो लिखा है वो ही पढ़ के सुनाता हूं। ला, हुजूर को ऐसा भी है जिसे जन्नत का हर दरवाजा पुकारेगा बगैर तवक्कुफ के। मेरे करीम ने फरमाया वो तू है। सिर्फ एक जुमला कह देना चाहता हूं, कोई समझे समझे, ना समझे ना समझे। रबवे वाले कादियानियों की तरह को अलग जन्नत बनाए तो उसकी मर्जी है, जो रब की बनाई जन्नत है उस जन्नत का हर दरवाजा सिद्दीक अकबर का नाम लेगा। समझ आई है? तो ये व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं, हदीस पाक सुनाई है। एक कदम आगे बढ़िए, दूसरी हदीस मुबारक सैयदुल आलमीन खातमुन नबीयीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, नेकी की 360 खसलतें हैं। अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा करता है वो किसी को एक भी दे दे 360 में से, तो वो एक नेक खसलत ही
उस नेक खसलत वाले बंदे के जन्नत में जाने के लिए काफी है। कुल कितनी? और एक भी मिल जाए तो क्या होगा? बोले बोले कहां हो जाएगा? सिद्दीक पाक खड़े हो गए। एवं ही अव्वल नहीं है, किसी के बनाए से नहीं है, कुदरत का इंतखाब है। सिद्दीक अकबर अतीक अतहर ने खड़े होकर अर्ज किया, मेरे करीम मेरे अंदर कितनी है? देखे बहुत ज्यादा अब तो डेरा गाजी खां में रात ये वक्त हो गया। आप सुना है महफिल रात को लेट करते हैं, फिर खूब बीच में आराम भी करते हैं, सलाम के वक्त फिर आपको जगाते हैं कि उठो दुआ का वक्त हो गया। तो भाई टाइम से किया करो, और सर्दियों में इस वक्त सोया करो, सुबह उठ के तहज्जुद पढ़ा करो। अब दो ड्यूटियां तो नहीं हो सकती, कहां फैसलाबाद कहां डेरा गाजी खां के रात के इस पहर हम आपको जगाएं। ये तो हमारे आराम का वक्त हुआ चाहता है। नेकियां जाहिर की भी होती हैं, बातिन की भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ईशा पढ़ चुके हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो नमाज पढ़ रहे हैं तो दिख रहा है नमाज पढ़ रहा है, ये जाहिर की इबादत है। और रोजा हो किसी को नहीं खबर। तो 360 खसलतों में जाहिर की भी है, बातिन की भी है। मैं कुर्बान सिद्दीक अकबर के अकीदे पर, वाह जी वाह, क्या कहें आपसे, कुर्बान सिद्दीक अकबर के अकीदे पर, जिनका ये अकीदा है कि हुजूर जाहिर को भी जानते हैं, बातिन को भी जानते हैं। इसीलिए अर्ज की 360 में से मेरे अंदर कितनी है? हुजूर जाने नूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, प्यारे 360 की 360 ही तुम में मौजूद है। तीसरी हदीस मुबारक, सैयदुल आलमीन खातमुन नबीयीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, आज जिब्रील मेरी खिदमत में हाजिर हुए। जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे जन्नत का वो दरवाजा दिखाया जिससे मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। अब सिद्दीक अकबर आशिक हैं। अभी आपने हजरत किबला मखदूमी डॉक्टर साहब का खिताब सुना ना, कि जिसमें माइयत का वो जिक्र कर रहे थे। और सिद्दीक पाक को तो हमा वक्त महबूब के करीब रहने की आरजू, तमन्ना, जुस्तजू, आरजू, यही एक लगन थी। अब आप देखें, सिद्दीक पाक सुन के अर्ज करते हैं, हुजूर अच्छा मैं भी कहीं आपके पास उस वक्त होता तो मैं भी देख लेता वो दरवाजा जिससे उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनते ही फरमाया, अबू बकर मेरी उम्मत में सबसे पहला तू ही है जो उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल होगा, तू ही है। हदीस है भाई साहब। ये देखो सोए हुए बंदे मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, निशानदेही करूंगा तो कितना बुरा लगेगा, निशानदेही करूंगा तो कितना बुरा लगेगा। तो आप अपनी रीत बदलो, टाइम पीछे लेकर आओ भाई साहब। ये मेरा मशवरा ही है, मशवरा ही है, बाकी करेंगे तो आप अपनी मर्जी। 3 हदीसें इस एतबार की सुना चुका, और अगर मनाओ बीच में से मानो तो अपने ऊपर शराब को हराम करा, ये अलग हदीस है। ये 4 है। अबू बकर तू अतीक है, ये 5 है। अबू बकर तू सिद्दीक है, ये 6 है। मैं नायब मुहद्दिस आज़म बदर तरीक़त वली काबिल सय्यदी व सनदी पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रज़वी कुतुब समुंदरी राहिमहुल्लाह का गुलाम बेदाम हूँ। जिम्मेदारी से आपकी खिदमत में सबक पेश कर रहा हूँ। अगली हदीस मुबारक समाअत कीजिए। अगली हदीस मुबारक समाअत कीजिए। सरवर आलम शफी आदम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लम एक दिन इरशाद फरमाया, फरमाया जन्नत में ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, उन पर जो बैठने वाले परिंदे हैं वो ऊंटों की मिसल बड़े बड़े परिंदे होंगे। देखिए बाज हदीसों में मजमून है कि जन्नत के दरख्त की जो शाख है ना, टहनी शाख, उसका परछाई इतनी तवील होगी कि एक घोड़सवार कई सौ साल उसके साए में दौड़ता रहे। तो भाई जब शाखें इतनी बड़ी हैं तो फिर परिंदे बटेरों की तरह थोड़ी होंगे, खूब फरबा होंगे। तो फरमा जन्नत में दरख्तों पर बैठने वाले परिंदे हैं, जो वो परिंदे ऐसे हैं जो बड़े बड़े
कद और साइज के होंगे और उनको खाने वाले भी जन्नत में खूब फरबा और सेहतमंद होंगे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की, हुज़ूर बड़े भागा वाले होने ने जेड़े वो उस परिंदे का गोश्त जन्नत में खाएंगे। फरमा प्यारे तू भी उन्हीं में से है। समझ आ रही है बात की? चलें एक कदम आगे बढ़े, एक कदम आगे बढ़े। ये हदीस पाक सियासता की है। यहां मैं जुमला उलमा मशाइख जलवागर है, मैं इनको सबक सुनाने के लिए मुतवज्जे कर रहा हूं। आप में से कोई मेरा क्लास फेलो बनना चाहे तो मेहरबानी होगी मिल के सबक की तकरार कर लें। सुनिएगा जरा। और ये सारी एक मकाम पे हदीसें लेनी जो अब मैं सुना रहा हूं, तो आप सिर्फ मिशकात खोल लो और मनाकिब वाला चैप्टर खोल लो और सिद्दीक पाक के मनाकिब वाला बाब खोल लो, तो शुरू से आपको ये हदीसें मिल जाएंगी। पहली तमाम लोगों में जिसने अपनी यारी और रफाकत और अपने माल के जरिए, बड़ा मैं दोबारा जुमला पलटा रहा हूं, तमाम लोगों में जिसने अपनी यारी और रफाकत और अपने माल के जरिए मुझ पर एहसान किया वो अबू बकर सिद्दीक है। बहुत दिल दुखा है मुझे आपकी आवाज सुनकर। लोग पता नहीं कोठे पे चढ़ के झूठ बोलते हैं और हाल हाल पड़ी होती। तुसी सियासत दी हदीस ते भी सुभान अल्लाह इंज नहीं कह सकते। तोड़ा हमेशा सुनी अलमिया ये रहना है। ये कौन फरमा रहे हैं जिनके लिए रब्बुल इज्जत ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, जिनका वजूद सारी कायनात के लिए शान है, वो सिद्दीक़ अकबर को उनकी खिदमतों पर इस अंदाज पर शफकत का इजहार फरमाते हैं कि सोबत और माल के जरिए जिसने मुझ पर एहसान किया वो अबू बकर सिद्दीक है। ये लफ्ज़ एहसान को छोटा सा नहीं है, छोटा सा नहीं है, लफ्ज़ छोटा सा नहीं है। आगे बढ़िए, अब गिनते जाइएगा कितनी हदीस है। सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया किसी के माल ने मुझे इतना नफा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने नफा दिया। देखिए हजरत क़िबला अल्लामा मोहम्मद ज़ुबैर साहब जलबगर हैं, मदरसा रिजाल उलूम है। ये वहां के सालाना जलसे में आज की बज़म में गए कि भाई साहब इस मदरसे को जब से बना है अब तक बहुत से लोगों ने ताउन किया, पर इन हजरत ने, ये हाजी साहब ने, ये बुजुर्गों ने, ये भाई ने जितना ताउन किया कमाल हो गया। तो बड़ी बज़म में वो साहिब कितना ऑनर महसूस करेंगे कि देखें हजरत ने मुझे खिराज मोहब्बत पेश किया है। जब हुजूर ये फरमाए और भरी बज़म में फरमाए मुझे किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया, देखें है कोई तवज्जो के? कोई नहीं है तवज्जो है भाई साहब। आप महफिलें जल्दी शुरू करो। लेट बयान और सोने का माहौल, दो बातें चलेंगी नहीं। ये साथ साथ मैं आपको मशवरा देता रहूंगा आखिर तकरीर तक, आखिर तकरीर तक। अर्ज क्या कर रहा हूं आपकी खिदमत में, मेरे करीम ने फरमाया जितना मुझे अबू बकर के माल ने नफा दिया किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया। ये सुन के सिद्दीक़ अकबर की आंखों में अश्क आए, हाथ जोड़ के अर्ज करने लगे आका मेरा है ही क्या, मैं भी आपका हूं और मेरा माल भी आपका है। क्या बात है। और अब इससे अगली हदीस पाक सुनेंगे, लुत्फ पाइए। अगर रूह आराम फरमाना होगी तो रूह को ताजगी जरूर मिलेगी। मेरे आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मफहूमी अल्फाज पेश कर रहा हूं, जिसने मेरे साथ नेकी की, खिदमत की, भला किया, मैंने उसका बदला दे दिया सिवाय अबू बकर के। अबू बकर की नेकियों खिदमतों का बदला अल्लाह खुद अता फरमाएगा। क्या ख्याल है, माज़अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कुछ नहीं था सिद्दीक को देने के लिए।
सही बुखारी की पहली जिल्द की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझको जमीन के खजानों की चाबियां अता की हैं। चाबियां चौकीदारों को नहीं मिलती, मालिकों को दी जाती हैं। और आला हजरत तो जगह जगह, जनाब डॉक्टर मोहम्मद मालिक साहब बैठे हैं, ये इनसे हमें दिली प्यार है क्योंकि इनको आला हजरत से प्यार है। तो आला हजरत के आप पढ़े ना तो आला हजरत सैयद आलम अलैहिस्सलाम के मुबारक नाम जब लेते हैं तो अक्सर लिखते हैं कासिमे खजाइने इलहिया, यानी रब ताला के खजानों को तकसीम करने वाले। और शेर में आला हजरत यूं कहते हैं कि रब है मुअती, ये है कासिम, रिज्क उसका है, खिलाते ये है, उसकी रहमत इनका सदका देता वो है, दिलाते ये हैं। क्या आपको क्या इस्लाम आला हजरत के शेर सुनाए हम? उसकी रहमत इनका सदका देता वो है, दिलाते ये हैं। नज़्ए रूह में आसानी दे, कलमा याद दिलाते ये हैं। मरकद में बंदों को थपक मीठी नींद सुलाते ये हैं। ये आला हज़रत का कलाम है। लाख बलाएं करोड़ों दुश्मन कौन बचाए, बना बचाते ये हैं। मातम घर में एक नजर में शादी शादी रचाते ये हैं। कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं, आते ये हैं। फैज़े जलील खलील से पूछो, आग में बाग लगाते ये हैं। अब हशर शुरू हो गया। हशर आला हज़रत कहते हैं, हशर के बारे में कहते हैं, अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाए, बनाते ये हैं। तकड़ी अपने भरम से हम हलकों का पल्ला भारी बनाते ये। पुल सिरात सल्लिम सल्लिम की डारस से पुल से पार चलाते ये हैं। माँ बाप ने छोड़ा तो फरमाते माँ जब इकलौते को, अच्छा माँ के लिए सब बच्चे प्यारे होते हैं लेकिन सिर्फ एक ही हो तो वो कितना प्यारा होगा, लेकिन हशर में माँ उसको भी छोड़ देगी। माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं। और बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं। रंगे बेरंगों का पर्दा दामन ढक के छुपाते ये हैं। कह दो रजा से खुश हो खुश रह, कह दो रजा से, कह दो रजा से खुश रह, खुश हो खुश रह, मुजदा रिजा का सुनाते ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत, आला हज़रत। अर्ज़ ये कर रहा था मैं आपकी खिदमत में, क्या ख्याल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिद्दीक़ अकबर को देने को कुछ नहीं? ऐसा तो नहीं। और आला हज़रत की बोली में कहें तो किसी का हुजूर पर क्या एहसान है, हुजूर तो खुद सब पर एहसान है। अगली सीटों वालों जाग के रहो, जाग के। सबब क्या है? अभी जब मैं मदरसा रिजाल उलूम के सालाना प्रोग्राम में आया, दस्तारबंदी का था, तो क्या ख्याल है जिन उस्तादा ने दर्स निज़ामी पढ़ाया, हिफ्ज़ कराया, एक शागिर्द के लिए उनसे ज्यादा ऑनरेबल शख्सियत कौन सी है? उस्ताद से ज्यादा। डायरेक्टली अगर बात करें, इनडायरेक्टली तो उस्ताद का उस्ताद, लेकिन एक उस्ताद जिसने हिफ्ज़ कराया, एक उस्ताद जिसने असबाग पढ़ाए हैं, तो सबसे कमाल बात तो ये कि उस्ताद खुद पगड़ी बांधे बच्चे के सर पे। उस्ताद ऑनरेबल बात है उसकी कि पगड़ी बांधे। लेकिन क्या वजह है कि उस्ताद कहते नहीं 4 बंदों को इकट्ठा करना है और अपने किसी बुजुर्ग को बुलाना? वजह वो चाहते हैं कि 4 बंदे इकट्ठे हों, इन शागिर्दों ने मेहनत करके मुझसे पढ़ा है, मेरा उस्ताद आए और देखे कि मैंने उनके पढ़ाए को कैसे पढ़ाया है, और मेरे शागिर्द के सर पे मेरा मुर्शिद या मेरा उस्ताद बड़े मजमे में पगड़ी बांधे, ताकि मेरे शागिर्द के लिए सारी जिंदगी इज्जत की बात रहे कि मेरे सर पे दस्तार किसी मामूली शख्सियत ने नहीं, मेरे उस्ताद के उस्ताद ने या मेरे उस्ताद के पीर ने या फुला बहुत बड़ी हस्ती ने मेरे सर पे दस्तार बांधी थी। ये मिसाल यही रह जाएगी
अगली बात का मिसाल और तशबीह से कोई ताल्लुक नहीं। महसूस होता है कि हुजूर चाहते हैं अव्वलीन व आखिरीन का बुनियादी जलसा हो, क़यामत। अल्लाह करे कि आप चलें साथ, जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं, वगरना सवारी ना जाना चाहे तो रास्ते में उतार ही देते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। क्या ख्याल है? महसूस होता है। मैं ये माद अल्लाह मेरी क्या औकात के मैं कहूं कि मैं कहता हूं हुजूर यही चाहते हैं। महसूस, जिसको दरायत कहते हैं, महसूस होता है कि हुजूर चाहते हैं सारी कायनात जमा हो, अव्वलीन व आखिरीन जमा हो, और अर्शों के मालिक के दरबार से ऐलान हो, किधर है गार में जान देने वाला। सारी कायनात के सामने सिद्दीक़ अकबर को इज्जतें और एजाज मजीद मिले, ये हुजूर चाहते हैं। महसूस होता है, इसीलिए फरमाया जिसने खिदमत करी उसका बदला हमने दिया सिवाय अबू बकर के। तवज्जो है ना आप हजरात की? चलो जल्दी जल्दी में एक हदीस शरीफ और, एक हदीस शरीफ और। हजरात साहबा इकराम अलैहिम रिदवान, उन्होंने जिनके घर मस्जिद नबवी अला साहिब सलातो वस्सलाम की दीवारों से वाबस्ता थे, होता ना जी के दरवाजा मेन गली में खुल रहा है और बैक साइड उनको मस्जिद की दीवार लग रही, तो बास साहबा पाक अलैहिम रिदवान ने छोटी छोटी विंडो, जिनको अरबी में खौखा कहते हैं और बाब, दरवाजे को बाब कहते हैं, तो बास साहबा ने वो खिड़कियां मस्जिद की तरफ, हाल की तरफ रखी थी। और हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद या खान नईमी हसीन रमज बयान करते हैं, वो कहते हैं ये खिड़कियां उन्होंने इसलिए भी रखी थी कि वेले कवेले खोल के वेखते रहन के हुजूर ते नहीं तशरीफ ले आए। सुभान, इसलिए। अब जरा गौर फरमाए, ये हदीस जो मैं आपको सुना रहा हूं मुस्तनद मुअतबर, और इसका टाइम फ्रेम याद रखना क्या है, मेरे करीम की जारी हयात पाक के आखिरी अय्याम की बात है। ये याद रहे, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। सरकार ने जब दुनिया से पर्दा फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उस आखिरी अरसे की ये वाकया है। ये सारा मैंने आपको 2-3 चीजें इसका पस मंजर सुना दिया ताकि मुझे आपकी बेजौकी दौरान हदीस ना मिले। मैं सीधी सीधी बात कह रहा हूं, मैं बेजौकी से बात चला नहीं सकता और गप सुनाने का आदी नहीं। मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह हदीस पे हदीस सुना रहा हूं, अगर जब बतन नहीं पड़ रहा पर जिम्मेदारी के साथ सुना रहा हूं। आगे सुनिएगा। करीम मस्जिद में तशरीफ लाए और मस्जिद में मौजूद खुलने वाली खिड़कियों को देखा, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सब बंद कर दो, कोई बाकी ना रहे, सब बंद कर दो सिवाय अबू बकर सिद्दीक वाली खिड़की के। अभी भी वही आप मुझे देख रहे हैं, इस्तिखारा कर रहे हैं, सुभान अल्लाह कहना है कि नहीं कहना। फिर आपको कोई भी बंदा झूठा मूठा क्लिप सुना दे तो आप जिधर लगी गली ओदना टोर चली। हाथ जोड़ के अर्ज़, हदीस सुना रहा हूं आपको, हदीस सुना रहा हूं। सब खिड़कियां बंद कर दो इल्ला खौखती अबी बकर सिद्दीक। अल्लाह ले जाए मदीना पाक, आमीन या रब, सदका सिद्दीक पाक का। हाँ, ये है बाबू सलाम, बीच में है बाबे सिद्दीक, साथ है बाबू रहमा। बाबे सिद्दीक से अंदर आए, फिर थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो आपको उसकी बैक सबज और ये हुरूफ कलीमात गोल्डन कलर में आज भी नजर आएंगे। हादिही खौखती अबी बकर ने सिद्दीक, कि ये है वो खिड़की वाली जगह। करीम ने फरमाया सब ये दरवाजे बंद कर दो सिवाय अबू बकर के।
आधे तो मेरे सामने दरवेश बिठाए हैं, मैं इनसे क्या कह सकता हूं, मैं इनसे क्या कह सकता हूं। सिवाय, ये भी एक तरीका है, सिवाय अबू बकर के, सिवाय अबू बकर के, अबू बकर पाक का दरवाजा किसी से बंद नहीं हो सकता, क्योंकि हुजूर ने खुलवा के रखा है। किसी से बंद नहीं हो सकता, हुजूर ने खुलवाया है। तवज्जो है, तवज्जो। अब एक हदीस पाक और सुनो। हम चाहते हैं कि 35-40 मिनट में आपको 6 घंटों का मजमून सुना दें। 12 बजने में शायद 10-12 मिनट ही बाकी हैं। सुनिएगा आप जरा। ये हदीस शरीफ भी इसके शारहीन ने बयान किया, ये जो अब सुनाने लगा हूं, सिहा की हदीस है। शारहीन ने लिखा कि इसका टाइम भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ारियात पाक के आखिरी दिन है, आखिरी दिन है। प्लीज प्लीज पहले सुनो सुनो। अब बेतरतीबा सुभान अल्लाह कहोगे तो तब भी हमें समझ में आ जाएगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है। ये वक्त ही नहीं है जी, रात के इस पहर सर्दियों के 12 हैं। बीबी साहबा, एक माई साहबा हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई, कोई मसला पेश किया। रावी ने भी जो लफ्ज बयान किए वो यही है कि किसी कोई बात थी उसकी, क्या काम था, ये मतने हदीस में नहीं है। सरकार अलैहिस्सलाम ने उसको आइंदा यानी दोबारा यानी फिर आने का हुक्म दिया। जैसे कोई किसी के पास काम से जाए, बोले आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना, परसों नहीं हफ्ते बाद आना। तो माई साहबा ने अर्ज की, हुजूर मैं तो हुक्म के मुताबिक फिर आ जाऊंगी, मैं आऊं और आपको ना पाऊं तो फिर किधर जाऊंगी। और ये लफ्ज मतने हदीस में है कि उन माई साहबा के इस बात का मतलब था कि मैं आऊं और आप पर्दा फरमा चुके हो, विशाल फरमा चुके हो, तो फिर मैं हुजूर के दे को लाना है। ये समझ गए, ये समझ गए। जगाओ इन सोए हुओं को, जगाओ कि घर जाने का वक्त हो गया है। समझ रहे हैं बात को। हुजूर मैं हाजिर हूं, आपको ना पाऊं तो फिर किसके पास आऊं। मेरे आका ने फरमा तू आए और हमें ना पाए तो फिर अबू बकर के पास आ जा। तुम आओ हमें ना पाओ, अबू बकर के पास आ जाना। यहां बच्चे वर्गलाए जाते हैं, कुछ गलत फहमियां होती हैं, कुछ बनाई जाती हैं, कुछ ढाली जाती हैं, कुछ डाली जाती हैं। ये क्या हो गया था साहबियों को? बाद में उन्होंने कहा कि अबू बकर पाक को मुंतखब कर लेते हैं, मौला मुर्तजा उनको नजर क्यों ना आए। हमने कहा मौला मुर्तजा ही तो फरमाते हैं कि हुजूर ने हमारे दीन के लिए अबू बकर को चुन लिया और हमने अपनी दुनिया के लिए अबू बकर को चुन लिया। इमाम इब्ने असाकिर ने इस रिवायत को लिखा है, आप तो यूं ही सुभान अल्लाह कह के खामोशी से गुजर रहे हैं और जो हमारे दिल पे गुजर रही है हम किसको सुनाएं। मैं आऊं आपको ना पाऊं, अबू बकर के पास आ जाना। क्या बात है। अबू बकर के पास अपने बाद साहबा ने नहीं बना, ये मकाम बनाया, हुजूर अता करके गए कि मेरे बाद जिसके पास आना वो अबू बकर है, रदियल्लाहु तआला अन्हु। चलो एक कदम और आगे बढ़ो। सिद्दीक़ अकबर का इखलास क़ल्बी हदीस सुना रहा हूं। मेरे करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक दिन फरमाया, मफ़हूम हदीस, जिसने तकब्बुर की वजह से अपनी तहमत का कपड़ा टखनों यानी गिट्टों से नीचे लटकाया, उतने
उतना हिस्सा आग में है। ठीक है। अच्छा, अरब के जो बड़े बड़े लोग थे ना, जिसको चौधरी टैप बोलते हैं, तो वो तहमत का कपड़ा इतना पलड़ू नीचे छोड़ते थे कि जमीन पे कपड़ा घिसटता था, और ये थोड़ी तकब्बुर नखवत की अलामत थी। करीम ने तकब्बुर की काट की और आजिजी और इनकिसारी का दर्स दिया। फरमाया जो कपड़ा तहमत का टखने से नीचे लटक रहा है वो आग में है। सरकार सदीक पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु सेहतमंद थे, तो जब तहमत बांधते तो पेट मुबारक से चलते समय कपड़ा ढलक जाता और पलड़ू टखनों से नीचे आ जाता। सिद्दीक़ अकबर उसी वक्त खड़े हुए, भाइयों तुमने सुन लिया हुजूर ने क्या फरमाया, आइंदा मेरे तहमत का कपड़ा टखनों से नीचे पाओ तो काट देना। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सुनकर फरमा, अबू बकर ये हुक्म तेरे लिए नहीं है, देखता हूं, देख रहा हूं, मैं आपकी ज़ियारत कर रहा हूं, मैं आपकी ज़ियारत कर रहा हूं। अबू बकर ये हुक्म तेरे लिए नहीं है, अबू बकर ये हुक्म तेरे लिए नहीं है, तू कौन सा तकब्बुर की वजह से करता है? दिल सिद्दीक का है, खबर हुजूर को है। यही तो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। चलो एक हदीस और सुनो। एक हदीस और सुनो। करीम रहीम आका अलैहिस्सलाम का मामूल अक़दस, हुजूर के मुरीद नमाज में हाजिर होते हैं और याद आए फिर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रदी अल्लाह ताला अन्हु इमाम अहले सुन्नत फतावा शरीफ में फरमाते हैं कि औलिया अल्लाह फरमाते हैं सारी कायनात में सरवर आलम जैसा पीर कोई नहीं और सिद्दीक़ अकबर जैसा मुरीद कोई नहीं। हुजूर पीर है, मस्जिद में मिलते हैं, साहबा मुरीद है, मस्जिद में मिलते हैं। ये कोई बात नहीं है कि आज आप पीरों को ढूंढें तो किकरों के झुंड में ढूंढें, कब्रिस्तान के कोने में ढूंढें, बांग के कुंडे पे ढूंढें। ये मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, आपको कुछ समझाना चाह रहा कि फुला बाबा जी हैं, 10 सिगटें इधर 10 सिगटें इधर इकट्ठी नोश फरमाते हैं, वो बाबा जी हैं, वहां ढूंढे। क्या दमा चौकड़ी है, क्या तमाशा है। पीर तो पीरों का पीर सैयदुल असियाद फर्दुल फराद गौसुल अक़बास कुतुबुल अक़ताब गौसे कौनैन मुगीसे दारैन हुजूर कुरनूर सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैनी बगदादी पीरे मां दस्तगीरे मां 40 साल ईशा के वुजू से फजर रोजाना वुजू करते थे, रोजाना रोजाना जो ईशा का था। कहां मिलेंगे गौस पाक? कहा नमाज के वक्त मुसल्ले पे, पढ़ाई के वक्त मदरसे की मसनद पर, फतवे के वक्त दारुल इफ्ता में और मुरीदों की तरबियत के वक्त खानकाह में। और आप कहीं भी नहीं मिलना चाहते। बाबा जी ने कहा धमाल डालो धमाल, बाबा जी ने कहा धमाल डालो धमाल। क्या कहें, क्या क्या रोना रोए। खैर इस वक्त आप दुखी लोगों को इस वक्त और क्या छेड़ सकता हूं मैं। ठीक है, ये हदीस कंप्लीट करें। सरकारी अक़दस अलैहिस्सलाम हज़रात सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से फरमाते, आज रोजा किसका है? क्या तरबियत का अंदाज है मेरे करीम का। ये माह रमजान की बात नहीं हो रही, गैर रमजान की बात है। रोजा किसका है? सिद्दीक़ अकबर, हुजूर मेरा रोजा है। आज सदका किसने दिया? सिद्दीक़ पाक, हुजूर मैंने दिया। आज बीमार को पूछने कौन गया था? हुजूर सिद्दीक़ पाक कहते, हुजूर मैं गया था। क्या कहें जनाब, जनाजे में कौन गया था? हुजूर आज मैं गया था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सुनकर फरमाया, जिसने जन्नती देखना हो वो अबू बकर सिद्दीक को देख ले। ये हदीस पाक जो मफहूमन मैंने आपको सुनाई, ये हर उस्ताद हर पीर के लिए बेहतरीन उस्वा है। उस्ताद मदरसे को या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो मुस्लिम है
अगर आप काली यूनिवर्सिटी में अपने पीरियड के दौरान बच्चों से यह पूछ लें कि बच्चों कल 5 नमाजें किसने पढ़ी, आपके 50 स्टूडेंट पीरियड के अंदर चलो मानिए 10 ने पढ़ी हैं, तो बाकियों को तरगीब दे दो, कल 15 हो जाएंगे, उससे अगले दिन 20 हो जाएंगे। यही काम पीर का है। वो मुरीद से पूछे नमाजें कितनी पढ़ता है, कारोबार कौन सा करता है, कम तो नहीं तोड़ रहा, कम तो नहीं नाप रहा, सूद का लेन देन तो नहीं करता, मिलावट तो नहीं करता, 2 नंबरी तो नहीं करता, झूठी कसम खा के माल तो नहीं बेचता। ये करामतें हैं जो पीरों को दिखानी चाहिए। और आप इन करामतों के कायल ही नहीं, धंधा चौपट हो जाएगा। ना मुल्क में कोई इस्लाम चाहता है, ना पीरी में। का नजराना लीजिए और अपना काम कीजिए और हमें जीने दीजिए। आपको 10-15 मिनट आराम के ना दे दे, दिल चाहता है थोड़ा रेस्ट दे दी जाए आपको। हो अल्लाह 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 अल्लाह। कहां पहुंचे थे हम? जिसने जन्नती देखना हो। अब एक हदीस पाक और सुनो। मौला मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, मैं सरवर आलम शफी आदम अलैहिस्सलाम के करीब हाजिर था कि हजरत सिद्दीक अकबर हाजिर हुए। हजूर अबू बकर पाक को देखकर खड़े हो गए। ये कयाम ताजीमी नहीं है, मैं एक पूरी आपको मफहूम पेश कर रहा हूं कि मादअल्लाह ऐसा हो कि बाद लोग गलत तसव्वुर, गलत लफ्ज भी इस्तेमाल करते। ये हुजूर की शफकत और अता है, ये शफकत और अता है, ये शफकत और अता है। ऐसा नहीं है कि कोई इसका मफहूम बदल के ये कि देखा सिद्दीक अकबर के लिए तो हुजूर भी खड़े होते हैं। सिद्दीक अकबर भी ऐसे लफ्ज सुनेंगे तो इंशाअल्लाह खुश नहीं होंगे। वजह ये बातें हुजूर की अता पर मामूल कर की जाएंगी। हुजूर जिसको चाहें जैसे नवाज दें। मेरे आका अलैहिस्सलाम सैयदा तैयबा ताहिरा ज़किया मखदूमा करीमा वलिया सालिहा मुत्तकिया ज़किया आबिदा सालिहा नय्यरा मुनव्वरा मुक़द्दसा आलिमा साबिरा शाकिरा मुतवक्किला हजरत बतूल ज़हरा सल्लल्लाहु तआला अला अबीहा व अलैहा व बारका व सल्लमा। जब हुजूर की जनाब में हाजिर होती तो हुजूर क़याम फरमाते, शहजादी के पेशानी को बोसा मरम्मत फरमाते और हुजूर शहजादी पाक को अपनी जगह पर बिठाते। ये हुजूर का खड़ा होना शफकत के लिए है। बोलेंगे 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 आप। और जब मेरे आका अलैहिस्सलाम सैयदा के यहाँ रौनक अफरोज होते और सैयदा खड़ी होती हैं और हुजूर के दस्ते अनवर को बोसा देने का शरफ पाती हैं, तो ये सैयदा का क़याम अपने वालिद और अपने आका और अपने रसूल पाक के एहतराम में है। सैयदा पाक सुभान अल्लाह। मेरे करीम की 4 बेटियां हैं, चारों हकीकी बेटियां हैं। कुरान की रूह से भी साबित, हदीस से भी साबित, तारीख से भी साबित, अपनी किताबों से भी साबित, गैरों की किताबों से भी साबित। 4 बेटियां, चारों हकीकी, उम्र में सबसे आखिर में सैयदा और मकाम में सबसे बुलंद सैयदा। ऐसे ना बोलो, ऐसे बेदर्दी से आहिस्ता आहिस्ता ना बोलो, ऐसे आहिस्ता ना बोलो। सैयदा करीमा। आला हज़रत कहते सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और ये बात मैं डॉक्टर साहब की नजर करूंगा कि आप देखिए आला हज़रत ने यहां सैयदा ज़ाहिदा नहीं कहा, सैयदा ज़ाहिरा कहा। उलमा मेरा सबक सुन लें, आला हजरत ने जाहिदा नहीं कहा, आला हजरत ने जाहिदा नहीं,
जाहिद और जाहिदा का लुग़वी माना है जिसके पास कुछ ना हो। आप खोले डिक्शनरियां, और जाहिद को जाहिद इसलिए कहते हैं कि वो याद इलाही में मुस्तगरक होता है, हर शय लुटा देता है, अपने पास कुछ नहीं रखता, इसलिए उसको मजाजन जाहिद कहते हैं। जाहिद का अगर लुगत में माना ढूंढोगे तो वो है जिसके पास कोई असबाब ना हो। इमाम अहमद रजा सैयदा की जनाब में वो लफ्ज भी नहीं बोलते जिसके दो माने बनते हों। आराम करो, रजाइयां मंगवाओ, सराहने रखो, डट के सुभान अल्लाह को, गूंगे ना बनो। जिसका दूसरा माना यह हो कि उनके पास कुछ नहीं। हालांकि देखें, हुजूर बाबा फरीद को ज़ोदुल अंबिया नहीं कहते, कहते हैं ना, लेकिन जनाबे सैयदा का मकाम और मर्तबा ये बारगाह इतनी अजीम बुलंदो बाला है कि यहां इमाम अहमद रजा भी लफ्ज़ ज़ायदा नहीं लिखते। और बल्कि मैं बुजुर्गों की नजर, खुसूसन जिनके वज़ाइफ में दलाल खैरात शामिल है, दलाल खैरात में भी एक मंजिल के अंदर हुजूर के इस्म बयान करते करते लफ्ज़ ज़ायद आता है। और हमने अपने बुजुर्गों से सुना, और आज तक हमारा तरीका भी यह है कि हम हुजूर के लिए भी लफ्ज़ ज़ायद वहां नहीं पढ़ते, आला हज़रत नहीं पढ़ते थे। क्यों? कि ज़ाहिद का माना लुग़वन ये बनता है जिसके पास कुछ ना हो। आला हज़रत कहते हैं मालिके कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं खाली इनके हाथ में। कोई समझ आ रही है कि बस क्या मकाम है सैयदा करीमा का, सुभान अल्लाह। आले सुन्नत का हुस्न है कि हुजूर की हर निस्बत के आगे सर झुकाते हैं। यह आले सुन्नत का हुस्न है। और कभी कभी इस हुस्न से बेहुस्न ना होना, इस बहार से जुड़े रहना, माहौल कैसा हो, वक्त कैसा हो। हम सुन्नी है, हमारी तबीयत मसलक मशरब अदब है, अदब है, अदब है और अदब है, समझ गए। और बेअदबा मकसूद ना हासिल के ना दरगाहे थे। अब अगले मिसरे का लुत्फ ले सकते हैं तो दोबारा पढ़ रहा हूं मैं, लुत्फ ले सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी आपकी होगी। सुनना, सैयदा के लिए आला कहते जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वाह, सुभान अल्लाह। जाने अहमद, जाने अहमद की राहत। और सैयदा करीमा के हुजूर खिराज अकीदत के लिए आला हजरत ही के कलम से एक और बात, और मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजल करीम की मनक़बतों के करोड़ों दीवान एक तरफ और इमाम अहले सुन्नत की एक सतर एक तरफ। एक सतर एक तरफ दीवान का है, करोड़ों कलाम नहीं, कलामों का मजमुआ दीवान होता है। करोड़ों दीवान हाजी साहब एक तरफ मौला अली की मनक़बत में, और आला हज़रत के डॉक्टर साहब एक जुमला एक तरफ। आला हज़रत कहते हैं मौला अली की शान उस दिन मुकम्मल हुई जिस दिन सैयदा पाक मौला अली के निकाह में आ गए। जाओ ढूंढो, कहां से ढूंढते हो, बड़ा बेरुखा बोलते हो। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहिए। फरमाते हैं हैदरे कर्रार की शान, मौला मुर्तजा का मकाम उस दिन अपनी तकमील के मरहले में दाखिल हुआ है जिस दिन सैयदा मखदूमा मौला अली के हरम की जीनत हो गई हैं, मौला अली के निकाह में रौनक अफरोज हो गई है। जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और हमारे यहां रज़वियों में आला हज़रत असीमुल बरकत रदी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दहू का जो दिया हुआ तसव्वुर है, वो जब आप फतावा रज़विया शरीफ को पढ़ते हैं
तो आप देखें कि इमाम अहले सुन्नत जब सैयदा का मुबारक नाम आता है तो अक्सर साथ लिखते हैं सल्लल्लाहु तआला अला अबीहा व अलैहा व बारक व सल्लम। अगला महीना रजब, रजब शुरू 13 रजब। आप क्या चाहते हैं कि 12 बज गए और अगली तारीख भी शुरू कर दें? अब तो नहीं होगा। 13 रजब भी बीच में हो गए, 13 रजब। देखें, एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे उर्स और बहुत सारे विलादत और विसाल की तारीखें ऐसी हैं जो मुस्तनद नहीं है। अलबत्ता पाकों के जिक्र के लिए हम तारीख और दिन के पाबंद नहीं हैं। अच्छा, सिर्फ देख के इशारे करते हो, सिर्फ देख के इशारे करते हो, बोलोगे कब? सुन्नी मजमे का हुस्न हमेशा ये रहना चाहिए कि नामे सिद्दीक आए तो आवाज तब भी गूंजे और नामे हैदर आए। हम अहले सुन्नत, आपसे एक रज़वी मुखातिब है और वो इमाम ही है जो ना राफजियत की तरफ जाने देता है, ना खारजियत की तरफ, और ना ही नासबियत के गंद में जाने देता है। वो पाक रखवाता है हमें इन तमाम गलाजतों से और हमें सबक ये देता है कि हाथ जोड़ के यूं ही अर्ज करते रहो, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अगला क्या मिसरा? दोबारा पढ़िएगा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, तू है ऐने नूर। आले अतहार का अदब इमाम अहले सुन्नत ने सिर्फ लिखा नहीं, करा है। तो सबूब की किताबें देखी, बाबे गजाली को पढ़ लो, बाबे गजाली को ही पढ़ लो, रूहानी तबीब है, स्पेशलिस्ट है बातनी अमराज का। तो बंदे का वैसे ही दिल नहीं करता, आधा दिन तो उसकी वैसे तबीयत सेट रहती है दुनिया से दूर 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 दूर। और यही हाल मसनवी का है, मसनवी भी लोगों से दूर करती है। वो खैर हर एक का अपना महसूस करने का स्टाइल है। आला हज़रत ने खाना बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया। घर वालों को तशवीश हुई कि आज दूसरा रोज है आपने खाना मुलाजा नहीं किया। तो फरमा मेरा को काम रुक गया है, काम मेरे हो रहे हैं, मुझे तंग ना करो। तीसरा दिन, चौथा दिन, पानी का घूंट चल रहा है, रोटी बंद। बिल आकर जब सारे घर वालों ने खिदमत में गुजारिशें कर देखी तो उन्होंने कहा एक ही हल है कि वो तीसरी चौथी गली में एक सैयद साहब रहते हैं, सैयदा की गल आला हजरत नहीं मोड़नी। ऐसे ना, ऐसे ऐसे बेरुखा ना बोलो। हमने हाजी साहब को अगले अगले जलसे की कोई हाँ नहीं की कि आप समझेंगे अगली दफा सुभान अल्लाह कह लेंगे। ये बड़ा लंबा सफर है भाई, मेरा गाजी खान जल्दी नहीं आता, सुबह चलो तो शाम को आता है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत, ये आपकी मोहब्बत है, प्यार है। आप बुजुर्ग लोगों हमारा सरमाया हो, जो इस उम्र में भी इश्क का दीप जगह जगह जला के रख रहे हैं। और अल्लाह हमारी नई नस्ल को आप बुजुर्गों जैसा ज़ौक़, दर्द और शौक़ अता करे कि एक तो अल्लाह आप बुजुर्गों को लंबी जिंदगी दे और इन बच्चों को, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, वो आप बुजुर्गों वाला ज़ौक़ दे कि जिस तरह आप खुलूस लिल्लाहियत के साथ ये सारे सिलसिले करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस दौर के अंदर ये इंतज़ाम, ये तमाम सहल नहीं है, मुझे सब इसका खबर है। तो मैं क्या आपसे गुजारिश कर रहा था, सैयद साहब आ गए आला हज़रत के पास, उन्होंने कहा ये क्या बात हुई भला, खाना दाना छोड़ा है आपने? कशा जी फकीर के मामूला तगय्युर नहीं आया, तो आप माफ रखिएगा मुझे, मेरे काम चल रहे हैं, मेरा कोई काम नहीं रुका। 22 घंटे जाग के लिखते थे आला हज़रत, फतावा जाग 22 घंटे,
2 घंटे आराम, दर्द गुर्दा भी, सर में हल्की हल्की दर्द भी, और आंख के मसले भी, हासदों का हसद भी, गैरों की दुश्मनी भी। और इसलिए बाबा फिर हाथ जोड़ के अर्ज करता है, एक तरफ अदाए दीन, एक तरफ हासिदीन, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। और मेरा अपना जौक है कि जब अहमद रजा वहां फरियाद करे तो थपकी क्यों ना मिलती होगी, और जब थपकी मिली है ना तो फिर बाबा कहता है आला हज़रत क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं, तुम हो मैं तुम पे फिदा, तुम पे करोड़ों। तो शाह साहब आगे जलाल में, शाह साहब ने कहा अच्छा नहीं सॉरी, इसमें एक बात रह गई, एक बात रह गई। सैयद फिर सैयद होते हैं ना, सैयद पाक ने ये किया कि घर से खाना बनवा के लाए। घर में सैदानी बीबी साहबा से फरमाया कि खाना बनाओ बड़े हजरत के लिए, तो कहा खाना खाएं। तो आला ने कहा शाह जी फकीर का एक तरीका मामूल बन गया है तो मेहरबानी करें। बाबे जनाब जलाल में आ गए, उन्होंने कहा उठाते हैं हम अपना सामान, का ना खाइए, हम कल क़यामत के दिन नाना जान से शिकायत करेंगे कि एक सैयदा ज़ादी ने खाना बनाया और एक सैयद लेकर आया पर आपके अहमद रजा ने नहीं खाया। ओए होए होए, जब ये बात की तो आला हज़रत तड़प गए, हाथ जोड़े, शाह जी ऐसा न कीजिए, रखिए खाना, शिकायत मैं नहीं सह सकता कि हुजूर से वो भी सैयद लगाए। हाँ तो सैयद साहब ने भी अगला नुस्खा कमाल का इस्तेमाल किया, कहा आप नहीं रखेंगे खाना। आप कैसे रखेंगे? तो कहा पहले हमें कसम दीजिए कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। लिहाजा हमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी उधार की जरूरत नहीं है, हमें आले अतहार की मोहब्बत अहमद रजा ने सिखाई है, आला हज़रत ने सिखाई। और आला हज़रत की जिंदगी में तकरीर नहीं है, आला हज़रत की जिंदगी में प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। अल्लाह उनके सदक़े हमारे हाल पे करम करे और हमें भी वो दौलत अदब नसीब फरमाए। तकरीर को अब इख्तिताम की तरफ लाना जरूरी समझता हूं। कहां हम पहुंचे थे कि सरवर आलम अलैहिस्सलाम की जनाब में मौला मुर्तजा फरमाते मैं हाजिर था, यहां से हम गए थे। तो सिद्दीक पाक आए, जाने जाना खड़े हुए। आगे मैं आपसे अब बोलने की अपील नहीं कर सकता, मुझे अपने भी ज़ौक़ की दुनिया में जाना है। सरकार अक़दस खड़े हुए, बाहों को खोला, सिद्दीक़ अकबर को सीने लगाया। ये मौला अली रिवायत कर रहे हैं, मौला अली पाक रिवायत कर रहे हैं, सीने से लगाया। और अगली बात, दुनिया की करोड़ों लज्जतें सिर्फ इस जुमले पे कुर्बान है, महसूसात तो हम ले ही नहीं सकते। सीने से लगाकर मौला अली फरमाते मैंने अपनी आंखों से देखा कि हुजूर ने सिद्दीक अकबर के मुंह को चूम लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर के मुंह को चूम लिया। और जब वजह सिद्दीक को चूमा तो चूमने के बाद अब बैठने का आलम हुआ। फरमा अली तुम जानते हो अबू बकर का मेरे यहां क्या मकाम है, मैं सदके उन सच्चों के, मैं सदके कुर्बान उन सच्चों के। सिद्दीक पाक ने सुना कि अली के चेहरे को देखना इबादत है तो सारी उम्मत को बता दिया। अली के चेहरे को देखना इबादत है। ये हदीस आपको सिद्दीक अकबर से घर से मिलेगी। सैयदा तैयबा ताहिरा ज़किया मखदूमा करीमा राफ़िया वलिया सालिहा मुत्तकिया हज़रत बतूल ज़ाहरा जन्नती औरतों की सरदार है, मोमिना औरतों की सरदार। सही मुस्लिम किताबुल फ़ज़ाइल। ये हदीस भी आपको उम्मुल मोमिनीन महबूबा महबूब रब्बुल आलमीन सूरह नूर जिनकी शानो इज्जत व अजमत की गवाह यानी हजरत सिद्दीक़ा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मिलेगी। शान वाले ईमान वाले
ईमान वालों की शानें छुपाते नहीं हैं। मौला मुर्तजा फरमाते हैं, मुझे मेरे करीम ने फरमा, अली तुम जानते हो अबू बकर का मेरे नजदीक क्या मकाम है? मैंने कहा हुजूर इरशाद हो। फरमाया, अबू बकर का मेरे नजदीक वो मकाम है जो मेरा मकाम अल्लाह के दरबार में है। सुभान अल्लाहिल करीम, सुभान अल्लाहिल करीम। वाह वाह वाह, ये जो मेरे भाई ने आखिरी जुमला बोला, लुटाया जिसने अपना घर। हाय हाय हाय, बर्बाद हो ये यहूदी और इस्लाम दुश्मन कुव्वतें कि जिन्होंने इन पाक जातों के बारे में मनफी कमेंट्स, मनफी सोचें, मनफी बातें फरोग दी और झूठ को इस कदर फरोग दिया कि हमारे भोले भाले लोगों ने कभी सच को तलाश करने की कोशिश नहीं की। उस सिद्दीक को क्या जरूरत है मखदूमा का माल या बाग लेने की, जिसने अपनी जान ही हुजूर पे गार में कुर्बान कर दी हो। एक आधा मिनट चलेंगे हजरत आगे। वो तो सारी रात वाले बाबे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, वो तो सारी रात वाले। ये नुक्ता क्लियर करना जरूरी और फिर वमा अलैना कहना जरूरी है। सुनना जरा मेरी तरफ तवज्जो करना, गौर से सुनना। सदीक पाक ने जिस दिन कलमा शरीफ पढ़ा 40,000 दिनार उनकी मलकियत में थे। आज के अरबों खरबों रुपए बनते हैं। जिस दिन सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पर्दा किया, तवज्जो है, जरा गौर करना। जिस दिन कलमा पड़ा 40,000 दिनार, और जिस दिन पर्दा फरमाया, हैसियत क्या थी, स्टेटस क्या था? रियासत मदीना का रईस, आज के जदीद लफ्जों में कह ले रियासत मदीना मुनव्वरा का प्राइम मिनिस्टर, जदीद लफ्जों में कह ले। जिस दिन कलमा पड़ा 40,000 दिनार थे। एज ए प्राइम मिनिस्टर रियासत मदीना मुनव्वरा जिस दिन सिद्दीक अकबर ने विसाल किया, घर में कफन भी मौजूद नहीं था। कहां गया बागे फदक? कहां गया मालूम सर? खातिमुल वफा सयूती शाफी ने लिखा, जब सदीक पाक के विसाल का वक्त हो, ये रिवायत है, विसाल का वक्त हुआ तो आप वसीयतें कर रहे हैं। फरमाया सुनो, ये प्याला, ये मोटी चादर, ये खाकिस्तरी यानी पूरे रंग की ऊंटनी, ये बैतुल माल का सामान है जो मुझे बतौर अमीरुल मोमिनीन मिला है। मेरे विसाल का वक्त करीब है, ये मेरी वरासत में माल नहीं जा सकता, ये बैतुल माल में जाएगा। ये आने वाले खलीफा का हक है। जो बैतुल माल का प्याला ना रखे, ना जनाब, क्या कहेंगे आप लोगों से? जो बैतुल माल का प्याला ना रखे, मोटा कंबल ना रखे, खाकिस्तरी ऊँटनी ना रखे, वो हुजूर के जिगर के टुकड़े सैयदा करीमा का माल ले ले। तीसरी, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुलाम है, वो को खाने की चीज लाया, सिद्दीक पाक को दिया, नवाला लिया, फिर वो मुस्कुरा के कहने लगा कि आप पहले तो पूछ लेते हैं कि कहां से लाए हो, आज पूछा नहीं। फरमा हाँ मैं पूछ नहीं सका, मुझे भूख लगी थी। कहा मैं जाहिलियत के दौर में कहानत कहता था, ये पमिस्ट्री भी उसी में शामिल है, हाथ देखना, नजूम पुना, साहब लगाना, सब बातें। तो मैंने उनसे अपनी फीस नहीं ली थी, आज मुझे वो मिल गए, मैंने कहा फीस दो, उन्होंने उसके बदले में ये खाना दिया है।
तो वो मैं लाया हूं। सदीक पाक ने उसी वक्त कैद की, उंगलियां डाली, फिर पानी मुंह में डाला, फिर उंगलियां डाली, नवाला खाया, ज्यादा नहीं है, इतनी कह कर दी कि अब मजीद गुंजाइश नहीं। फिर हाथ उठाकर कहा मौला जितना मेरे बस में था, मैंने कुछ जर्रा पेट में नहीं रहने दिया। को वीडियो बन रही थी, क्लिप बन रहा था, क्या कहूं मैं आपसे जनाब, कोई यूट्यूब के लिए कोई तैयारी हो रही थी, किसको दिखा रहे थे? असल में रब ने इसीलिए अबू बकर पाक को मुत्तकी नहीं कहा, अत्का कहा है, सबसे बड़ा परहेजगार। बोले 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 बोले, सबसे बड़ा। एक लुकमा जो अपने पेट में आया हुआ ना रहने दे, जो सैयदा करीमा का माल खा ले। और 3 बातें कह दी हैं 4 यारों की निस्बत से, चौथा पूरा कर लो। इब्ने साकिर ने तरीक़े दमश्क में, इमाम सयूती ने तारीकुल खुलफा में, और इसका पस मंजर मिशकात वाली हदीस है, मिशकात मनाकिब का चैप्टर। ये तबूक के मौके पर फरमा माल लाओ, उमर पाक आधा लाए, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? इतना ही छोड़ आया हूं। अबू बकर कितना लाए? हुजूर सारा ले आया हूं। घर वालों के लिए क्या छोड़ा? अल्लाह और उसका रसूल छोड़ आया हूं। अब इब्ने असाकिर और प्लस इमाम सयूती, और इमाम सयूती ने जो एक रिवायत लिखी है उसकी सनद में ज़ोफ है। सदीक पाक ने सारा माल जमा गठरी में जमा करके लिबास देखा कि कीमती है, कहा ये कपड़े भी हुजूर को पेश कर दें, खुद टाट पहन लें। कपड़े की मार्केट का ताजिर है सिद्दीक अकबर। इब्ने साकिर ने नकल किया, चोगा पहन कर आए टाट का, और की करके कांटे लगाए। क्या जानो सिद्दीक कौन है। ओ मुसलमानों, हम जैसे नाजुक मिजाजों के कंधे पर दीन होता तो आज दीन यहां ना पहुंचता। ये सिद्दीक़, फारूक, उस्मान, अली, ये बदर वाले, हुनैन वाले, ओहद वाले, करबला वालों का काम है कि दीन हम तक पहुंच गया। इस्लाम दुश्मन कुव्वतें चाहती हैं जो मरकज हैं, मावर हैं, जिनसे इस्लाम आगे बढ़ा है, उन जातों के बारे नई पीढ़ियों को बदगुमान करें। यूद और नसारा की साजिश को कामयाब ना होने देना। अब जरा सुनो, सिद्दीक पाक टाट पहन आए। अब ये सनद ज़ईफ़ वाली रिवायत है। उधर जिब्रील आ गए, जिब्रील के सीने पे टाट। फरमा ये उलिया किस लिए? अर्ज की निगाह उठाकर देखें, आसमान के अक्सर फरिश्ते इसी उलिये में नजर आएंगे। देख रहा हूं मैं आपको। फरमाया अर्शियों में ये तब्दीली किस लिए? अर्ज की वो आ गया आपका यार बावफा। आज सिद्दीक की अदा रब को इतनी पसंद आई है कि अर्शों के मालिक जल्ला जलालू ने हुक्म दे दिया है कि तुम भी ऐसा लिबास पहनो जो मेरे हबीब के हबीब ने पहना है। यह है सिद्दीक, जो कीमती कपड़े तक भी घर में न रहने दे। समझ गए? अल्लाह ताला हमें इन पाक जातों के साथ सच्ची मोहब्बत उल्फत नसीब फरमाए। और उल्फत मोहब्बत का मतलब क्या? हम इनके किरदार को अपनाएं, सीरत को अपनाएं। 5 वक्त की नमाज फर्ज है भाई साहब, नमाज की पाबंदी करें, बाल बच्चों को नमाज का आदी बनाएं। रोजाना हमारी जुबान पे झूठ, ग़ीबत, चुगली, पता नहीं क्या क्या कुछ आता है। चेक किया करें कि हमने दुरूद शरीफ कितनी बार पढ़ा है। अगर 100 मरतबा भी दुरूद शरीफ हमारे खाते में नहीं है तो फिर ये कोई इश्क वाली बात नहीं। आज नियत करेंगे इंशाअल्लाह ज्यादा से ज्यादा। आला हज़रत सरकार से पूछा गया कि जाने आलम अलैहिस्सलाम के इश्क में इजाफे का नुस्खा क्या है? फरमाया एक हुजूर की जात पे कसरत से दुरूद, और दूसरा किसी खुशगुलू से सही कलाम मुस्तनद नात सुनना। ये 2 चीजें मोहब्बत में इजाफे का सबब है। तीसरी गुजारिश, अपने अकायद हक्का को नई पीढ़ी तक मुंतकिल करें।
इनकी स्कूल की तालीम की भी फिक्र करें और अकीदे की तालीम की भी फिक्र करें। इनको काली यूनिवर्सिटी तक ले जाएं, ममनू नहीं है, लेकिन इनको इतने महदूद हिफाजती एरिया में रखना कि कहीं अपने हाथ से ना निकल। समझ रहे हो? चेक करते रहिए, वगरना बाहर के शहरों में हमारे बच्चे जाते हैं, दहरियत, इल्हाद, बेदीनी, मिर्जैयत, इन चीजों का शिकार हो रहे हैं। ये ना हो कि 80% जिंदगी की कमाई भी पढ़ाई पे लगाई और आखिरत में माज़अल्लाह नसीब भी जहन्नम हो। ये कोई अक्लमंदी का सौदा नहीं। 10वीं में हो गया, खुश हो गए, मुबारक हो, पर यह भी चेक करें अकीदा ईमान में कितनी क्लास में है। ये लेवल चेक करना माँ बाप की जिम्मेदारी। इसके लिए मदारिस मौजूद है, 1 घंटा 2 घंटे। ये मसलन रज़ाउल उलूम या दीगर मदारिस अहले सुन्नत है, हमारे यहाँ मुख्तलिफ मौके पर शार्ट कोर्सेज होते रहते हैं, अकायद के एतबार से, मसाइल के एतबार से। वक़्त निकालें, वैसे वक़्त ले लें जहाँ जहाँ आपके आइमा मसाजिद है उनसे कि हमें ये 2-4 मसले सिखा दें, खुद भी सीखें, बच्चों को भी सिखाएं। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और 22 तारीख चांद की, आज कितनी होगी जी? जी 20 हो गई है या 21वीं शब है? 21वीं शब है, यानी चांद की 21वीं शब। ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। तो मंगल वाले दिन क्या होगी? 22 तारीख। जो घर में खाना पका है, कोई आप पर इजाफी टैक्स नहीं लगने लगा, जो घर में उस दिन खाना पके उसी पर नियाज़े सिद्दीक़ अकबर की नीयत कर रहे हैं। सिलसिला नक्शबंद के अजीम बुजुर्ग सैयदना शेख अहमद फारूकी सरहंदी यानी मुजद्दिद अल-फसानी, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, उनकी ये बात आला हज़रत ने फतावा रज़विया में भी कोड की कि मुजद्दिद पाक फरमाते हैं मैं फातिहा का सिलसिला करता हूं। उसी फातिहा को हमारे यहाँ खत्म कहते हैं। फातिहा का एहतमाम करता कहते हैं मैंने कभी खसूसन उम्मुल मोमिनीन सैयदा तय्यबा ताहिरा सिद्दीका आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का नाम नहीं लिया, जिसे हम कहते हैं ना बिल खुसूस फलां को। मुजद्दिद पाक फरमाते हैं एक दिन मुझे हुजूर का दीदार हुआ, हुजूर ने मुझे देख के चेहरा अनवर फेर लिया। मैंने अर्ज किया मेरा माँ बाप कुर्बान को गलती मुझसे हो गई है। सरकार ने फरमाया हम खाना आयशा के घर खाते हैं। मुजद्दिदियो नक्शबंदियो तुसी तो सुभान अल्लाह आखो, बाकियां नाल ते गल हो जाएगी। हम खाना आयशा के घर खाते हैं, जिसने हमें खाना भेजना वो आयशा के घर भेजा करे रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाहि ताला अलैहा। इसलिए कहता हूं कि सिद्दीक का घराना हुजूर को बड़ा प्यारा है। ठीक है, 22 तारीख को जरूर फातिहा का सिलसिला कीजिए। मस्जिदों में भी होना चाहिए, मस्जिद होना चाहिए। जब गुंबद खदरा शरीफ में शाम को सबकी रिपोर्ट जाएगी तो हुजूर कितना खुश होंगे कि मेरी उम्मत ने मेरे यार के लिए। रिपोर्ट तो आज की भी चली गई है, बल्कि जानी क्या है, पेशे नजर है। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे अयान। कोशिश करेंगे